नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृषि ज्ञान विद शिखा में स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरे द्वारा दिए गए सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे एग्रोनॉमी का प्रैक्टिस सेट 8। दोस्तों इसमें जो है हम देखेंगे कुछ जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। इसमें जो है एग्रोनॉमी के कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो उसमें यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों जो है तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों हमारी जो पहली क्रॉप है वो है कैश क्रॉप। दोस्तों कैश क्रॉप जो है वो नकदी फसल जिसे कहते हैं। दोस्तों ये जो होती है ये इसे इंडस्ट्रियल क्रॉप भी कहते हैं, कैश क्रॉप को। दोस्तों ये जो क्रॉप होती है इसको जो है आय के लिए जो है उगाया जाता है, मार्केटिंग के लिए यानी बेचने के लिए इसको उगाया जाता है। जैसे इसमें कॉटन होता है, जूट होता है, शुगर कैन होता है यानी गन्ना होता है, चाय होती है। ये जो क्रॉप होती हैं दोस्तों ये सब नकदी क्रॉप्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी जो है देखते हैं। दूसरा है कैच क्रॉप। दोस्तों कैच क्रॉप क्या होती है? ये जो है दोस्तों ये मुख्य फसल के ख़राब होने पर जो है शॉर्ट टर्म क्रॉप, इसे दोस्तों शॉर्ट टर्म क्रॉप भी कहते हैं। मुख्य फसल के ख़राब होने पर जो है उसके स्थान पर इसको उगाया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे किसान को उतनी जो है हानि नहीं होती है। तो जो है उस हानि की भरपाई करने के उद्देश्य से जो है कैच क्रॉप को उगाया जाता है। इसमें जो है दोस्तों उन फसलों को रखा जाता है जो कम समय में जो है जल्दी तैयार हो जाती हैं और जो है मृदा की उर्वरता को बनाए रखती हैं। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं दोस्तों वो है मूंग, उड़द, लोबिया, सरसों, जई आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अपनी तीसरी क्रॉप देखते हैं, स्मोदर क्रॉप। स्मोदर क्रॉप क्या होती है दोस्तों? स्मोदर क्रॉप जो है दोस्तों इसको जो है स्मोदर क्रॉप को इसको हाँ, ये इस क्रॉप को जो है वीट की ग्रोथ को कम करने के लिए जो है उगाया जाता है। दोस्तों इसको जो है दम घोटू फसल भी कहते हैं या खरपतवार नाशी फसल भी कहते हैं। नाम नहीं याद आ रहा था, अभी याद आ गया हिंदी में। इसको दम घोटू फसल या खरपतवार नाशी फसल भी कहते हैं। दोस्तों ऐसी क्रॉप को इसमें लेते हैं जो फैलती है और जल्दी ग्रो करती है, जिससे जो है खरपतवार को नष्ट किया जा सके। इसमें जो फसलें लेते हैं वो दोस्तों प्रमुख वो है अल्फ़ाल्फ़ा, सोयाबीन, बाजरा। ये जो फसलें हैं इनको जो है स्मदर क्रॉप के रूप में या दम घोटू फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बेशक इसमें मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, पर जो इसमें मेरी जो नोट्स है वो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप सब मेरे नोट्स को देखिएगा, मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्रॉप को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्रॉप है जो वो है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप क्या होती है दोस्तों? कवर क्रॉप जो होती है ये सॉइल इरोजन को कम करने के लिए जो है उगाई जाती है। जैसा कि इसमें लिखा भी है मैंने, सॉइल इरोजन को कम करने के लिए कवर क्रॉप का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं वो है ग्राउंड नट, लेंथस लेंथरस, स्वीट पोटैटो, दलहनी फसलें, पल्स क्रॉप, फॉडर, चारा वाली फसलें, घास इत्यादि का जो है कवर क्रॉप के रूप में प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप क्या होती है दोस्तों? ये मृदा जनित जो कारक हैं और पैरासिटिक वीड को जो है अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है। इसमें जो है दोस्तों प्रमुख फसलें हैं जैसे मिर्च और टमाटर की जो फसल होती है उसमें हम गेंदा को जो है टैप क्रॉप के रूप में लगाते हैं। कपास में जो है हम मक्का को टैप क्रॉप के रूप में लगाते हैं। और सरसों को जो है वो गोभी या गेहूं के खेत में जो है हम सरसों को टैप क्रॉप के रूप में लगाते हैं।
दोस्तों टैप क्रॉप को जो है अरंडी जो है उसको भी टैप क्रॉप के रूप में हम यूज़ करते हैं मूंगफली में, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप क्या है दोस्तों? मल्च क्रॉप जो है मल्चिंग के रूप में, जैसे हम पढ़े ही हैं मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, जिसे मल्च क्रॉप कहते हैं। जैसे मृदा की नमी को संरक्षित करने के लिए जो है मल्च क्रॉप का यूज़ किया जाता है। इसमें दोस्तों जो फसलें हैं वो है काउपी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये जो है दोस्तों इसको मल्च क्रॉप के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जो है कुछ वीड्स हैं, वीट के बारे में भी जान लेते हैं। वीट क्या है? वीट एक अवांछनीय पौधा होता है जो हमारी फसल के साथ उगकर हमारी जो है उसकी उत्पादकता को कम करता है और हमारी फसल के साथ प्रतियोगिता करता है। तो दोस्तों चलिए हम इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला है एब्सोल्यूट वीट। एब्सोल्यूट वीट जिसे दोस्तों हिंदी में निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं, जिनका कोई आर्थिक महत्व तो नहीं होता है। दोस्तों जो निरपेक्ष खरपतवार होते हैं इनका कोई आर्थिक महत्व तो नहीं होता है। ये जो है हमारी फसलों के साथ उगकर ये कहीं भी उग जाते हैं और ये हमारी फसलों के साथ भी उगकर हमारे उत्पादन को जो है कम करते हैं और हमारी फसल के साथ प्रतियोगिता करते हैं। इसमें दोस्तों जो प्रमुख फसलें हैं वो है इसकी जो प्रमुख घास है वो है मोथा, दूब घास, जो प्रमुख खरपतवार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्जेक्शनेबल वीट। दोस्तों ऑब्जेक्शनेबल वीट जो है जिसे हिंदी में कहते हैं आपत्तिजनक खरपतवार। तो दोस्तों ये ऐसे वीड होते हैं जिनको आसानी से जो है फसल से अलग करना या बीज से अलग करना जो है आसान नहीं होता है। इसमें जो आते हैं दोस्तों, इसमें वो गेहूं का मामा फेलिस माइनर, ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। दोस्तों ये जो है इसको गेहूं, ये आकार, रंग और वज़न जो है तीनों में सेम गेहूं के जैसा होता है, इसके वजह से इसे अलग करना मुश्किल हो जाता है ऑब्जेक्शनेबल वीट को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है फैकल्टेटिव वीड। फैकल्टेटिव वीड क्या होता है दोस्तों? मुख्यतः अनकल्टिवेटेड लैंड में जो है ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑब्लिगेट वीड। ऑब्लिगेट वीड क्या होता है? जो कल्टिवेटेड लैंड में पाए जाते हैं उन्हें ऑब्लिगेटेड वीड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस वीड क्या होता है? ऐसे वीड जिनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है उसे नॉक्सियस वीड कहते हैं। वॉलंटियर वीड क्या होता है दोस्तों? अब वॉलंटियर वीड जो है ये एक फसल का ही पौधा होता है, परंतु जो है पूर्व फसल का पौधा होता है। जैसे हम नेक्स्ट ईयर कोई क्रॉप अपने खेत में लेते हैं और जब हम दोबारा खेत में कोई क्रॉप लेते हैं तो पुरानी फसल का जो क्रॉप है वो उस खेत में उगाता है, तो उसे हम वॉलंटियर जो है वीड कहते हैं। पूर्व फसल जब वर्तमान फसल के साथ उग जाए तो उसे वॉलंटियर वीड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोग क्या होता है? जिनकी आवश्यकता नहीं होती है रोग कहलाते हैं, जैसे वीट, रिलेटिव वीट, एफेक्टेड प्लांट, ये जो होते हैं इनको रोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीट से होने वाले कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। स्किन एलर्जी। दोस्तों कुछ वीड्स तो ऐसे भी होते हैं जिससे जो है हमें स्किन एलर्जी होती है, जैसे पार्थेनियम होता है, जो है हेलेनियम होता है, और वो क्या बोलते हैं एम्ब्रोसिया होता है। इसके द्वारा जो है हमें स्किन एलर्जी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। है फीवर एंड अस्थमा जो है ये भी हमें कुछ ऐसी जो है वीड्स होती हैं जिसके द्वारा होता है। खुजली और सूजन, ये भी जो है दोस्तों